कर्नाटक में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने पर आरजेडी ने सवाल उठाया है। साथ ही पूछा है कि कर्नाटक का नियम बिहार में क्यों नहीं लागू हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल वजुभाई वाला की ये वो लेटर है जिसने कर्नाटक की सियासी सरगर्मी बढ़ी है, जिसकी तपिश बिहार तक महसूस की जा रही है। राज्यपाल की चिट्ठी सामने आते ही आरजेडी नेता तेजस्वी ने दो टूक सवाल उठाया कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है तो बिहार में आरजेडी को क्यों नहीं। नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। देखिए, अगर येदियुरप्पा जी को अगर बुलाया जाता है बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को भी बुलाना चाहिए और मौजूदा सरकार को भंग करना चाहिए और हम लोगों को भी बुलाना चाहिए न्योता के, क्योंकि बिहार में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है। तमाम विरोधियों की ओर से उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कहा कि सरकारिया कमीशन और एमएम पुंची कमीशन ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार गठन के लिए न्योता देने को न्याय संगत बताया है, बशर्ते वो चुनाव अकेले लड़ी हो। सरकारिया कमीशन और एमएम पुंची कमीशन दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्री पोल अलायंस चुनाव के पहले का, पोस्ट पोल अलायंस नंबर 3, नंबर 2 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपने समर्थकों के साथ। सत्ता सुख पाने के लिए राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष की बातें करते हैं, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ जाहिर होता है कि किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने की सूरत में राज्यपाल अपने विवेक से किसी पार्टी को सरकार गठन के लिए बुला सकते हैं। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए सिरे से अपने राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। नीतीश समाजवादी आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी के विस्तार के लिए कई राज्यों का दौरा करेंगे। शुरुआत 30 मई को राजस्थान के बांसवाड़ा से होगी। नेशनल एजेंडे पर नीतीश की तैयारी, कई राज्यों का करेंगे दौरा, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे पार्टी विस्तार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी के विस्तार के लिए कई राज्यों का दौरा करेंगे। शुरुआत उन 3 राज्यों से होगी जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। 30 मई को नीतीश कुमार राजस्थान के बांसवाड़ा जा रहे हैं, जहां वे समाजवादी नेता स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल से जुड़े समाजवादियों के बीच सभा करेंगे। नीतीश की इस सभा की तैयारी के लिए पार्टी के कई बड़े नेता 25 मई से ही वहां कैंप करेंगे। समाज के सारे तबकों का बगैर तनाव पैदा किए विकास का मॉडल और साथ ही साथ समाज सुधार का एजेंडा, जो राजनेता के सोच की परिधि से बाहर रहता है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए इसीलिए जाने जाते हैं। जेडीयू न सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, बल्कि मणिपुर और लक्षद्वीप में लोकसभा का चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। हाल ही में पार्टी नेता आरसीपी सिंह लक्षद्वीप का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं 19 और 20 मई को केसी त्यागी और हरिवंश मणिपुर का दौरा करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की इस कवायद को विपक्ष हास्यास्पद बता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा देश के स्तर पर उभर रहे थे और वो प्रधानमंत्री का सोच उनका था और भविष्य भी दिखता था, लेकिन वे अपने भविष्य को खुद उन्होंने समाप्त कर दिया। तो अब दूसरे राज्यों में भ्रमण का उद्देश्य क्या उनका है, वो तो उनको मीडिया से बताना चाहिए। पूरे देश में समाजवादी आंदोलन से जुड़े नेताओं के कमजोर होने के कारण एक गैप बना है, जिसकी भरपाई नीतीश करना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि नीतीश के राष्ट्रव्यापी दौरे का पार्टी की सेहत पर कितना असर पड़ता है। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में ऊंचे पदों पर बैठे पदाधिकारी ही शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर रहे हैं। इसका खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में गलत ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप बीडीओ पर लगा तो झूठा जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, कार्रवाई की अनुशंसा से जुड़ी रिपोर्ट दबाने का गंभीर आरोप भी जिला प्रशासन पर लगा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, उर्दू शिक्षक के तबादले में नियमों को ठेंगा,
राजनीतिक दबाव में हुआ ट्रांसफर। एक ऐसे स्कूल में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया जहां पे एक भी उर्दू नामांकित बच्चा नहीं है और ना ही यहाँ पे उर्दू आबादी है कि भविष्य में भी यहाँ उर्दू बच्चे इस स्कूल में आए। ये पीड़ा उस शिक्षक की है जिसकी पोस्टिंग गलत तरीके से कर दी गई। महमूद आलम उर्दू शिक्षक है। इनकी पोस्टिंग मड़वन प्रखंड में की गई है, लेकिन यहाँ के बीडीओ पर आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने इनका तबादला प्रखंड के प्रतापपुर पूर्वी मध्य विद्यालय में कर दिया, जहाँ एक भी उर्दू बच्चे नामांकित नहीं। जिस स्कूल से हमको जो है ट्रांसफर कर दिया गया वहाँ पे बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए लगभग वहाँ 150 से 150 उर्दू बच्चे हैं जो पिछले 10 महीने से उर्दू विषय की पढ़ाई से महरूम हैं। एक कंप्लीट जो है राजनीतिक जो है कॉन्स्पिरेसी है। दरअसल ये पूरा खेल ट्रांसफर पोस्टिंग का है, जिसका खुलासा बीडीओ की बड़ी गलती से हुआ। महमूद आलम के हटने के बाद बिशुनपुर मध्य विद्यालय प्रबंधन ने एमएलसी संजय सिंह से उर्दू बच्चों की पढ़ाई के लिए गुहार लगाई। एमएलसी ने जब सवाल सदन में उठाया तो पूछताछ शुरू होने पर खुद को फंसता देख बीडीओ अमरेंद्र पंडित ने झूठा जवाब दाखिल किया कि ऐसा कोई तबादला हुआ ही नहीं। न्यूज़ 18 के पास वो कागजात भी मौजूद हैं जो झूठे आरोपों की कलई खोल रहे हैं। मेरे विद्यालय में उर्दू के बच्चे तो नहीं हैं, एक भी बच्चे नहीं है नामांकित, और पोषण क्षेत्र में भी नहीं है अल्पसंख्यक बच्चे। विधान परिषद के उपसचिव को भेजे पत्र की जब जांच की गई तो ये गड़बड़ झाला पकड़ में आ गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी अपनी रिपोर्ट में आरोपी बीडीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। मैं जहां उर्दू के बच्चे थे वहां से शिक्षक को हटा करके और जहां उर्दू के बच्चे नहीं थे वहां उनको समंजन कर दिया गया था और हमारे द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए उन पर नियम संगत जो उचित कार्रवाई हो वो किया जा सकता। जांच रिपोर्ट 1 महीने से भी ज्यादा समय से जिलाधिकारी की टेबल पर पड़ी है। वहीं ट्रांसफर के खेल के चक्कर में हानि शिक्षा जगत की ही हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आरोपी अधिकारी पर कब तक कार्रवाई होती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के भारतीय नगर रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर पुलिस ने 5 युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये छापेमारी एसपी राकेश कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी और हेडक्वार्टर डीएसपी रश्मि कुमारी ने की। करीब 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। में बहुत तरह की अवैध गतिविधि चल रही थी, तो उसके एसपी साहब के निर्देश में छापामारी की गई है। रूटीन के साथ दिलजीपुर सदर, महिला थाना प्रभारी, एससी थाना प्रभारी, एसएचओ सदर और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? 5 महिलाओं को लिया गया है। और अब बात बिहार में अनोखे तरीके से शराब तस्करी की। गया में उत्पाद विभाग ने जीटी रोड पर सूर्यमंडल चेक पोस्ट के पास एक मैजिक वाहन को जब्त किया है, जिसमें तहखाने बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। तलाशी के दौरान मैजिक वाहन खाली थी। तलाशी के दौरान वाहन में कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की नजर नीचे पड़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि मैजिक वाहन के अंदर बक्सा बनाकर विदेशी शराब की तस्करी हो रही थी। छापेमारी में पुलिस ने 154 बोतल विदेशी शराब जब्त किए और कार्रवाई करते हुए ड्राइवर मोहन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। दो दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार लालू प्रसाद की जेल से रिहाई हो गई। आरजेडी अध्यक्ष को मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिली है, लेकिन इसके साथ ही कई शर्तें भी जुड़ी है। मसलन वे विदेश नहीं जा सकते और न ही राजनीतिक बयानबाजी कर सकते, यानी अब लालू को एक दायरे में सिमट कर रहना होगा। तेज प्रताप यादव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।